आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमने जावा इंस्टॉल करनी है अपने लैपटॉप पर और इसी के साथ ही हम एक इंटेलिजे आईईडी इंस्टॉल करेंगे जो कि मोस्ट पॉपुलर आईईडी है फॉर द जावा प्रोग्रामिंग। तो इस सबसे पहले मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि जावा डेवलपमेंट किट जो हम इंस्टॉल करेंगे वो क्या होती है और जावा के अंदर कोड एग्जीक्यूशन कैसे होती है और इसका पाइथन से कैसे क्या डिफरेंस है इन कोड एग्जीक्यूशन में। तो ये एक हमारे पास ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हाउ कोड इज़ एग्जीक्यूटेड एंड व्हाट इज़ द जावा डेवलपमेंट किट। सो जावा डेवलपमेंट किट को हम एज अ पैकेज समझ सकते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक कंपाइलर होता है और हमारे पास एक रन टाइम इन्वायरमेंट होती है जिसके अंदर लाइब्रेरीज होती हैं, फर्दर टूल्स होते हैं और उसके साथ हमारे पास जावा वर्चुअल मशीन होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जावा वर्चुअल मशीन को क्लियर कर दूं कि ये हमारे पास एक वर्चुअल कंप्यूटर होता है जो हमारे जावा के कोड को अंडरस्टैंड करता है और फिर उस कोड को वो कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 के अंदर। इसी तरह पाइथन के अंदर पाइथन वर्चुअल मशीन होता है जो कि हमारे पाइथन के कोड को 0 और 1 में बिट्स कोड में कन्वर्ट कर देता है और फिर हमारा प्रोसेसर उसे प्रोसेस करता है। अब पाइथन और जावा में डिफरेंस ये है कि जो पाइथन का वर्चुअल कंप्यूटर होता है, वर्चुअल मशीन होती है, वो इंटरप्रेटर के अंदर ही इंटीग्रेट होती है, सेपरेट नहीं होती। जैसे ही हम पाइथन का कोड रन करते हैं तो हमारा इंटरप्रेटर उसको कंपाइल करता है, फिर हमारी जो पाइथन वर्चुअल मशीन है वो उसे अंडरस्टैंड करती है और उसके बाद वो 0 और 1 में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जावा के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जावा के अंदर जो हमारा कोड होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाइलर के पास जाता है। ये कंपाइलर हमारा उसी जेडीके किट में होता है। वो कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करता है बाइट कोड के अंदर। अब ये बाइट कोड जितनी हमारी जावा के अंदर क्लासेस होंगी उतनी हमारे बाइट कोड्स की फाइल बनेगी। अगर हमारे कोड के अंदर 6 to 7 क्लासेस हैं तो हमारा जो कंपाइलर है जावा का वो हमारी 6 to 7 बाइट कोड की क्लासेस बना देगा। अब ये बाइट कोड हमारा उसके बाद नेक्स्ट फेज में जाएगा जिसके अंदर वो वर्चुअल मशीन आ जाएगी हमारी जावा की। अब ये जावा वर्चुअल मशीन अगेन वही उस कोड को अंडरस्टैंड करेगी और इस वर्चुअल मशीन के पास अपना इसका इंटरप्रेटर और कंपाइलर होगा जो इस बाइट कोड को डॉट क्लास कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड 0 और 1 यानी बिट कोड के अंदर। फिर बिट कोड से जाकर ये आगे प्रोसेसर में जाएगा जहाँ पे प्रोसेस होगा और फिर हमारे पास आउटपुट आएगा। पाइथन के अंदर सिंपल होता है, जो हमारे पाइथन वर्चुअल मशीन होती है वो सेपरेट नहीं होती, वो इंटरप्रेटर के अंदर ही इंटीग्रेट होती है। जैसे हम रन करते हैं वो विद इन दिस सेकंड कोड बाइट कोड में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट कंपाइल होकर पाइथन वर्चुअल मशीन से गुजर कर और हमारे प्रोसेसर तक चला जाता है और हमारे पास आउटपुट आ जाता है। लेकिन जावा के अंदर हमारे पास पहले कंपाइल होगा, फिर बाइट कोड में कन्वर्ट होगा, फिर वर्चुअल मशीन के पास जाएगा और फिर हमारे पास जो बिट कोड 0-1 मशीन कोड होता है वो हमारे पास आएगा और हमारे पास लास्ट में प्रोसेस होने के बाद आउटपुट आएगा। सो ये था हमारा फ्लो और एट द लास्ट हम इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि जावा डेवलपमेंट किट एक पैकेज है जिसके अंदर हमारे पास वर्चुअल मशीन सेपरेट होती है और उसके बाद हमारे पास लाइब्रेरीज होती हैं, रन टाइम टूल्स होते हैं और हमारे पास एक कंपाइलर होता है जो कि हमारे प्रोग्राम को बाइट में कन्वर्ट कर रहा होता है और उसके बाद फिर जो आगे सारा फ्लो ऑफ कोड होता है वो जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है वो फॉलो होता है। अब हम सिंपल इंस्टॉलेशन ऑफ जावा डेवलपमेंट किट की तरफ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्रोम में चले जाना है। यहाँ पर हमने जेडीके डाउनलोड सर्च करना है। हमारे पास ओरेकल की एक वेबसाइट आ जाएगी। वेट अ मिनट, ये हमारे पास वेबसाइट आ गई और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट ओएस के ऑप्शंस हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हमारे पास लिनक्स है, मैक ओएस है, विंडोज़ है। विंडोज़ में चले जाएंगे सिंपली और उसके बाद हमने 64 बिट इंस्टॉलर से इसे इंस्टॉल कर लेना है। अब इसका पूरा का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो कोई मसले की बात नहीं है। तो यह जेडीके हमने 26 इंस्टॉल करनी है 64 बिट इंस्टॉलर से। हमने सिंपली इंस्टॉल कर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है तो मैं डायरेक्ट वहीं पे चला जाता हूँ। ये मेरे पास इंस्टॉल होने के बाद आ गई है।
सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने पाथ सेलेक्ट ऑलरेडी हो गया है तो नेक्स्ट पे ही क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये हमारी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो ये हमारे पास आगे सक्सेसफुली इंस्टॉल जावा डेवलपमेंट किट। अब हम एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारे पास ये इंस्टॉल जावा हमारे सिस्टम पे हुई भी है या नहीं। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे चला जाऊंगा और यहाँ पर हम सर्च कर लिख लेंगे जावा वर्जन। तो हमारे पास जावा 26 वर्जन इंस्टॉल है, रन टाइम इन्वायरमेंट भी है पड़ी और हमारे पास पूरा जेडीके की किट इंस्टॉल हो चुकी है। अगर इंस्टॉल नहीं होगी तो यहाँ पर पाथ नॉट फाउंड इंटरनली और एक्सटर्नली आ जाएगा। इन मोस्ट केसेस अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। तो इसके बाद हमारे लैपटॉप पर जावा इंस्टॉल हो गई है। अब हम इसे किसी भी आईडी पर यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड पे भी, एंटी ग्रेविटी या फिर नेटबीन पर अगर हम यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो विजुअल स्टूडियो कोड पर मुझे इशू आया है वो ये था कि जब हम इस पे इंटीजर्स पर जाकर कोड रन करते हैं तो विजुअल स्टूडियो का अपना कोड, फाइल का कोड और जो हम आउटपुट मांग रहे होते हैं वो कोड मिक्स हो रहा होता है। मतलब आउटपुट हमारा जो टर्मिनल में है वो सेपरेट नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए बेहतर यही है कि इसकी जो मोस्ट पॉपुलर यूज़ होती है आईडी, इंटेलिज आईडी, तो वो हम इंस्टॉल कर लें ताकि हमें ये इशू ना आए। तो उसके लिए सिंपल हमें क्रोम पे चले जाना है दोबारा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटेलिज आईडी, इंटेलिज आईडी कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड। और इसके बाद हमें चले जाना है, ये सॉफ्टोनिक की एक वेबसाइट है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर जाकर हमने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली हमने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे हमारे पास फाइल इंस्टॉल हो जाएगी, ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो जाए वीडियो, तो बस आपने स्टेप्स को देखते जाना है। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। तो जस्ट हम इसको रन कर लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले इंस्टॉल की हुई थी तो मेरा ये कुछ कोड आ रहा है ऑलरेडी रिटन, इसको हम रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पर हम यहाँ पर अपना कोड रन करके चेक कर लेते हैं। जो बेसिक हम हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, पब्लिक एक क्लास बना लेते हैं, क्लास क्योंकि फाइल का नाम साउंड है तो मैं साउंड ही रखूँगा क्लास का नाम भी। और उसके बाद हम एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। उसके बाद हम एक हेलो वर्ल्ड का कोड लिख लेते हैं जो कि सब लैंग्वेजेस में लिखा जाता है और उसके बाद सिंपली रन कर लेते हैं इसको। अब ये हमारी जो वर्चुअल मशीन है जावा की वो सारी की सारी यहीं पे वर्क कर रही होती है विद इन द टर्मिनल, बाइट कोड को बिट कोड में कन्वर्ट करके फिर हमें आउटपुट दे रही होती है। तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ गया, तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। सो ये थी आज की वीडियो हमारी जिसके अंदर हमने जावा डेवलपमेंट किट को थोड़ा सा समझा और जावा को इंस्टॉल किया अपने लैपटॉप पर विद इंटेलिज आईडी।